स्टोरी टेल्स। एक दूर के राजा और रानी अपनी राजमहल की खिड़की से बर्फ गिरती देख रहे थे। रानी ने कहा, काश मेरी एक बेटी हो जिसके गाल लाल हो, जिसके बाल काले हो और जिसका रंग बर्फ जैसा सफ़ेद हो। थोड़ी ही दिनों बाद उनके घर एक छोटी सी गुड़िया हुई जिसका नाम रखा गया स्नो वाइट। रानी की मौत हो गई और राजा ने दूसरी शादी कर ली। नई रानी खुदगर्ज और घमंडी थी। उसके पास एक जादू का आईना था जो हर रोज उससे कहता, तुम सबसे सुंदर हो। रानी को अपने खूबसूरती पर गर्व था। जब स्नो वाइट बड़ी होने लगी तो सब लोग उसकी मीठी बातों और दया से उसे पसंद करने लगे। धीरे धीरे आईने ने भी कहना शुरू किया, स्नो वाइट तुमसे ज़्यादा सुंदर है। ये सुनकर रानी के दिल में जलन और नफरत भड़क उठी। एक दिन रानी ने शिकारी को हुक्म दिया, स्नो वाइट को जंगल ले जाओ और वहाँ उसे हमेशा के लिए ख़त्म कर दो। लेकिन शिकारी उसके निर्दोष चेहरे को देखकर पिघल गया और बोला, भाग जाओ, जंगल में छुप जाओ और कभी वापस मत आना। स्नो वाइट रोने लगी और जंगल में भटकने लगी। अचानक उसने एक छोटी सी सुंदर झोपड़ी देखी। दरवाज़ा खुला था। अंदर सब छोटी छोटी कुर्सियाँ, बिस्तर और बर्तन थे। स्नो वाइट ने देखा कि घर गंदा है। उसने तुरंत सफाई की, बर्तन धोए और खाना बनाया। थक कर वो छोटे बिस्तर पर सो गई। शाम को 7 बौने घर लौट कर आए। उन्होंने देखा घर चमक रहा है और खाना रेडी है। फिर उन्होंने देखा एक लड़की बिस्तर पर सो रही है। बौने पहले घबरा गए, लेकिन फिर स्नो वाइट की कहानी सुनकर उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा, तुम यहाँ हमारे साथ रह सकती हो, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें हमारा घर साफ रखना होगा। स्नो वाइट खुशी खुशी मान गई। सभी बौने उससे बहन की तरह प्यार करने लगे। वो सुबह उनके लिए खाना बनाती, घर संभालती और शाम को उनके साथ गाने गाती। जंगल की जिंदगी शांति से चलने लगी। इधर रानी फिर आईने से पूछती, आईना बताओ सबसे सुंदर कौन है? आईने ने जवाब दिया, स्नो वाइट अभी भी तुमसे ज़्यादा सुंदर है। वो 7 बौने के साथ जंगल में रहती है। रानी गुस्से से कांप उठी। रानी ने अपना रूप बदलकर एक बूढ़ी औरत बनी और जादू का जहरीला सेब लेकर स्नो वाइट के घर पहुंची। बेटी, ये लाल सेब लो, कितना मीठा है, उसने कहा। स्नो वाइट ने सेब खाया और तुरंत जमीन पर गिर गई, बेहोश हो गई। रानी हंसकर वापस चली गई। शाम को बौने लौटकर आए तो स्नो वाइट को बेहोश देखा। सब रोने लगे। उन्होंने उसे जगाने की हर कोशिश की, लेकिन वो उठ ही नहीं रही थी। बौने ने उसके लिए एक सुंदर कांच का ग्लास का पेटी बनाया और उसे उसमें रख दिया ताकि वो हमेशा उनकी यादों में रहे। रोज़ वो उसके पास जाकर प्रार्थना करते और आस रखते कि कभी वो लौट आए। एक दिन एक गर्मी भरी धूप की किरण उस पर पड़ी। स्नो वाइट के होठों से हल्की सांस निकली और वो धीरे धीरे होश में आई। 7 बौने खुशी से उछल पड़े। उन्होंने उस दिन से स्नो वाइट को हमेशा सुरक्षित रखा। स्नो वाइट भी उनके साथ रहती, सबसे दया और प्रेम बांटती। और इस तरह ये कहानी हमें सिखाती है कि दया, दोस्ती और सच्चाई हमेशा जीतती है, जबकि घमंड और जलन का अंत बुरा होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।